सफेद चिड़िया उस जंगल की महारानी थी। वो बहुत सुंदर चिड़िया थी। जंगल के सब पक्षी उस चिड़िया के न्याय से बहुत खुश थे, लेकिन वो चिड़िया कभी कभी बहुत उदास हो जाती। आज भी वो चिड़िया उदास बैठी थी कि वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। महारानी जी, लग रहा है आप उदास बैठी हो, क्या बात है? मिठू, मुझे अपने सफेद पंख जरा भी अच्छे नहीं लगते। कितना अच्छा हो अगर मेरे ये पंख लाल रंग के होते। महारानी जी, आप तो ऐसे ही उदास हो रही हो। इतने ज्यादा पक्षी हैं आपके राज्य में। हम ऐसा करते हैं कि पूरे जंगल में ऐलान करते हैं कि जो पक्षी हमारी महारानी के पंख लाल कर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कोई ना कोई पक्षी तो ऐसा कर ही लेगा। मिठू, तुम तो बड़े सियाने हो, मेरे तो ये बात जहन में आई ही नहीं। तुम आज ही पूरे जंगल में ऐलान करवा दो, और ये भी शर्त रखना कि लाल रंग पक्का हो, ऐसा ना हो कि रंग उतर जाए। जैसे आपका आदेश। मैं महारानी जी अभी ऐलान करवा देता हूँ। और फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे पता चल गया है कि हमारी महारानी उदास क्यों रहती है। क्या, क्यों उदास रहती है हमारी महारानी? मीनू, हमारी महारानी चाहती है कि उनके पंख लाल रंग के हो जाएं। उसे अपने सफेद पंख अच्छे नहीं लगते, बस इसीलिए हमारी महारानी हर समय उदास रहती है। और मैंने महारानी जी को सलाह दी है कि हम पूरे जंगल में ऐलान करते हैं, और फिर शायद कोई पक्षी महारानी के पंख लाल कर दे। कालू, तुम जाओ और पूरे जंगल में ये ऐलान करवा दो। मैं अभी ऐलान कर देता हूँ, लेकिन महारानी क्या देगी अगर कोई पक्षी महारानी के पंख लाल कर दे? महारानी ने बड़े इनाम का वादा किया है। और फिर कालू कौवा जंगल में ऐलान करने निकल जाता है। सुनो सुनो, जंगल के सब पक्षियों सुनो, जो पक्षी हमारी महारानी के पंख लाल करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इस तरह कालू कौवा पूरे जंगल में ये ऐलान कर देता है। अब तो हर पक्षी यही चाहता था कि किसी तरीके से वो महारानी के पंख लाल कर दे और इनाम पाए। चमकीलो, कोई उपाय बताओ जिससे हम महारानी के पंख लाल कर सकें। ऐसे तो बड़ी होशियार बनती हो। यही तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन कमबख्त दिमाग काम ही नहीं कर रहा। सब पक्षी अपना अपना दिमाग लड़ा रहे थे। आ गया कालू, आइडिया आ गया। हम ऐसा करते हैं कि अनार के बड़े पेड़ से एक सुर्ख अनार लाते हैं और उसका रस निकालकर महारानी के पंखों पर लगा देते हैं। ऐसे महारानी के पंख लाल हो जाएंगे। चमकीलो, बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो हम अभी चलते हैं। और फिर चमकीलो और कौवा बड़े अनार के पेड़ की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ से एक बड़ा सा अनार तोड़ते हैं और वापस सो लेते हैं, और फिर उस अनार का रस निकालकर महारानी के पास चले जाते हैं। चमकीलो, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। महारानी जी, मैंने आपकी उदासी का उपाय ढूंढ लिया है। क्या मेरे पंख लाल हो जाएंगे? हाँ महारानी जी। और फिर चमकीलो कौवी वो अनार का रस महारानी के पंखों पर डाल देती है, और ऐसे महारानी के पंख लाल हो जाते हैं और महारानी बहुत खुश हो जाती है। महारानी जी, अब आप अपने वादे के अनुसार हमें हमारा इनाम भी तो दे। लेकिन वो अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि महारानी के पंख फिर से सफेद हो जाते हैं। ये तो कोई अच्छी चीज नहीं थी। बस इतने थोड़े समय के लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे पंखों पर पक्का लाल रंग हो और वो कभी भी ना उतरे। महारानी जी, इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा बुद्धि और किसी में नहीं है। अगर किसी ने आपके पंख लाल किए तो वो मैं ही करूँगी, देख लेना आप। और फिर चमकीलो और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। तोता भी इनाम के लालच में एक उपाय ढूंढता है, और वो लाल मिर्ची को अच्छे से पानी में हल करता है। अब मैं करूँगा अपनी महारानी के पंख लाल, और मैं ही जीतूंगा वो बड़ा इनाम। और फिर तोता महारानी की तरफ चला जाता है। तोते, चमकीलो भी आई थी कोई चीज लेकर, लेकिन उसका रंग सिर्फ 2 मिनट में ही उतर गया। रंग पक्का होना चाहिए। महारानी जी, अब तो लगा कर ही पता चलेगा। कोशिश तो मैंने पूरी की है।
और फिर ऐसा कहते हुए तोता वो सुर्ख मिर्ची वाला पानी महारानी के पंखों पर डाल देता है, जिसे डालते ही महारानी तो चीखने लगती है। तोते, ये क्या डाल दिया तुमने? मेरे तो पंख जलने लगे हैं, मेरे तो पंख जलने लगे हैं। और फिर तोता जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और महारानी फिर से उदास होकर बैठ जाती है। शायद मेरे पंख कभी भी लाल नहीं होंगे और मुझे इन सफेद पंखों के साथ ही रहना होगा। कालू भैया, मुझे इनाम का कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझसे अपनी महारानी की उदासी नहीं देखी जाती। मुझे पता चला है कि दूसरे जंगल में कोई फल है जिसे टमाटर कहते हैं और वो होते भी लाल रंग के ही हैं। हम ऐसा करते हैं कि दोनों चलते हैं और वो टमाटर ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन मीनू, अगर महारानी के पंख लाल हो गए तो इनाम हम दोनों आधा आधा करेंगे। कालू भैया, मुझे इनाम का लालच नहीं है, वो पूरा ही आप रख लेना। बस हमारी महारानी खुश हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। तो फिर चले। और फिर वो टमाटर ढूंढने दूसरे जंगल चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पक्षी मिलता है और कौवा उस पक्षी से कहता है, हम दूसरे जंगल से आए हैं, अगर तुम हमारी थोड़ी मदद कर दो तो कभी अगर तुम हमारे पहाड़ों वाले जंगल में आओगे तो हम भी तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। जी बताएं, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। अजनबी पक्षी, हमें कुछ टमाटर चाहिए। सुना है इस जंगल में टमाटर मिल जाते हैं, बस वही ढूंढ रहे हैं हम तो। ये तो कोई बड़ा काम है ही नहीं, मैं समझा पता नहीं कितना बड़ा काम होगा। तुम चलो मेरे साथ, बस थोड़ा ही आगे टमाटरों के पौधे हैं, तुम जितना मन चाहे टमाटर ले लेना। वो जल्द ही टमाटरों के पौधों के पास पहुंच जाते हैं। ये तो हरे रंग के हैं, तो फिर क्या है, हैं तो टमाटर ही। अभी ये कच्चे हैं, थोड़े ही दिनों में ये पक जाएंगे और फिर ये लाल रंग के हो जाएंगे। कालू, ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे इस बात का पता नहीं था कि टमाटर पकने के बाद लाल होते हैं। इतना सफर भी किया और काम भी ना हुआ। शायद मैं अपनी महारानी को कभी खुश ना कर सकूं। और लगता है मेरे भाग्य में भी महारानी का इनाम नहीं है। और फिर वो दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही पहाड़ों के पास पहुँचते हैं, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और दिन में ही रात हो जाती है। कालू, मौसम बहुत खराब हो गया है, ऐसे मौसम में हमारे लिए उड़ना अच्छा नहीं। हम थोड़ी देर यही रुक जाते हैं, जैसे ही मौसम साफ होगा हम चले जाएंगे। मीनू, तुम ठीक कहती हो, हम ऐसा ही करते हैं। वो वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और फिर जोर की बारिश शुरू हो जाती है। कालू, बारिश बहुत तेज है, हम ऐसा करते हैं, वो जो सामने घना सा पौधा है उसके पत्ते काफी ज्यादा हैं, हम उस पौधे के नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे हम बारिश से बच जाएंगे। और फिर वो दोनों उस घने पौधे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। अब तो बारिश का पानी उस पौधे के पत्तों से टपक टपक कर उनके ऊपर गिरने लगा था। और फिर बातें करते करते अचानक से मीनू चिड़िया की नजर कौवे के पंखों पर पड़ती है। कौवे के पंख तो पूरे लाल हो गए थे। हमने पा लिया, हमने लाल रंग ढूंढ लिया। मीनू, क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है क्या? क्यों शोर कर रही हो? कालू, तुम्हारे पंख लाल हो गए हैं। क्या क्या सच में मेरे पंख लाल हैं? हाँ कालू, ये देखो, तुम्हारे पंखों पर लाल निशान बन रहे हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझ गई हूँ कालू, इस पौधे के पत्तों से जो पानी टपक रहा है वो लाल रंग का हो रहा है। जरूर इस पौधे के पत्तों में लाल रंग है। और फिर बारिश भी रुक जाती है। अब मैं अपनी महारानी के पंख लाल कर सकूंगी। और इनाम तो मेरा ना? हाँ हाँ, इनाम तुम्हारा ही। और फिर वो उस पौधे के कुछ पत्ते लेकर वापस चले जाते हैं। वो सीधे महारानी के पास जाते हैं। महारानी जी, हमने ढूंढ लिया, हम करेंगे आपके पंख लाल। बस आप इन पत्तियों को पानी में भिगोकर अपने पंखों पर लगा लो। इससे क्या होगा? ये तो हरे रंग के पत्ते हैं। महारानी जी, आप लगाएं तो सही।
और फिर महारानी जैसे ही उन पत्तियों को पानी में भिगोकर अपने पंखों पर लगाती है, महारानी के पंख लाल हो जाते हैं और वो भी पक्के रंग के लाल। महारानी बहुत खुश होती है और चिड़िया और कालू कौवे को ढेर सारा इनाम देती है। तोता और तोती बहुत उदास रहते थे क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। मिठू जी, सब मुझे बांझ बांझ होने का ताना देते हैं। सभी माएँ अपने अपने बच्चों को साथ लेकर नदी पर जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा कोई भी नहीं है। हरियाली, संतान का होना ना होना ऊपर वाले के हाथ है। हम क्या कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है, मैं अपने लिए और आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी अपनी सहेली रानू चिड़िया के घर जा रही हूँ। मिठू तोता दाना लेने चला जाता है और हरियाली तोती रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। रानू चिड़िया दाना लेकर अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक घायल तोती मिलती है। चिड़िया, मुझ पर सालिम चील ने हमला कर दिया था। मेरा बचना बहुत मुश्किल है। आप मेरे अंडे का ध्यान रखना। उस तोती के पास एक अंडा पड़ा हुआ था। चिंता ना करें, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ और मरहम पट्टी करती हूँ आपकी। नहीं, मेरा अंडा। चिड़िया, मेरे अंडे का ध्यान रखना। ऐसे कहते हुए वो तोती मर जाती है। बेचारी मर गई, छोड़ गई अपना अंडा बेसहारा। रानू चिड़िया उस तोती का अंडा उठाकर अपने घर ले जाती है। अब मैं इस अंडे का क्या करूं? तोतों के अंडे को तोते ही पाल सकते हैं, कहीं ये अंडा खराब ना हो जाए। रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर हरियाली तोती खड़ी थी। रानू बहन, मैं घर में उदास बैठी थी, सोचा थोड़ी देर तुमसे बातें कर आती हूँ। आओ आओ हरियाली, तुम अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया हरियाली तोती को घर के अंदर ले जाती है। हरियाली, बहुत अच्छे समय पर आई हो तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए क्या लाई हो रानू? मैं ये अंडा लाई हूँ। ये तोती का अंडा है। इस अंडे की माँ को चील ने घायल कर दिया और वो चल बसी। बेचारा अंडा अकेला पड़ा था, मैं ले आई। हरियाली, क्या तुम इस अंडे की रक्षा करोगी? रानो, ये तो मेरी ऊपर वाले ने सुन ली। मैं अकेली बच्चों के बिना नहीं जी सकती। मेरी संतान नहीं है और ये अंडा आज से मेरा अंडा ही है। मैं इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। मेरी जिंदगी में खुशियाँ लौट आई। शुक्रिया रानू चिड़िया। हरियाली तोती वो तोती का अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है और अपने पति मिठू तोते को सारी बात बताती है। इसकी माँ को चील ने मार दिया। मिठू जी, आज से हम दोनों ही इस अंडे के माता पिता हैं। मैं इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा समझूंगा। हमारे जीवन के दुख दूर हुए। दोनों तोता और तोती बहुत खुश थे। उस दिन के बाद हरियाली तोती अंडे पर बैठी रहती और उसका पति मिठू तोता बाहर दाना लेने जाता। पराए अंडे कभी अपने नहीं बने। मिठू जी, कल जब उस अंडे से बच्चा निकलेगा तो वो बच्चा फुर से उड़ जाएगा। कालू, रिश्ते प्यार के होते हैं। मैं उस अंडे से निकलने वाले बच्चे को बाप का प्यार दूंगा। मैं उसे अपने सीने से लगा कर रखूंगा, इसलिए मेरा बच्चा हमेशा मेरे पास रहेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन उस अंडे से एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर तोती और तोता बहुत खुश थे। आज कितने ही समय बाद हमारे घोंसले में खुशियाँ लौट कर आई हैं। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। जल्दी आना मिठू जी, आज मैं नदी पर जाऊंगी। पूरे 21 दिन हो गए मैं नदी पर नहीं गई। पापा तोता मीठा फल लेने चला जाता है। मेरे बच्चे, आप तो बहुत सुंदर हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। मेरी मम्मा भी बहुत सुंदर है। मम्मा मम्मा, पता है एक दिन मैंने आपको रोते हुए सुना था। कोई आपको मार रहा था। शायद इस बच्चे ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी होगी जब उसे चील ने मारा था। हाँ बेटा, वो एक दिन मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी। अच्छा, अब आप छोड़ो पुरानी बातें।
अब इस नई दुनिया की बातें करो। रानो चिड़िया तोते से मिलती है। रानो, रानो बहन, उस अंडे से बच्चा निकल आया, बहुत सुंदर है वो बच्चा। अब तो हरियाली खुश रहती है ना? हाँ, अब तो हरियाली बहुत ज्यादा खुश है। 10 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक तोती उड़ती हुई उस जंगल में आती है। बहन कौवी, यहाँ नीम के पेड़ पर मेरी एक बहन रहती थी, क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गई है? तोती, वो तोती तो कब की मर गई, उसे तो एक चील ने घायल कर दिया था। और उसके घोंसले में जो अंडा था वो कहाँ गया? क्या उस अंडे को चील ने तोड़ दिया? नहीं नहीं, वो अंडा एक चिड़िया ने उठाकर हमारे जंगल के तोते और तोती को दे दिया था। बेऔलाद थे वो। मेरी बहन का बच्चा बेसहारा नहीं है, मैं आ गई हूँ। मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी उस बच्चे को। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ, मैं लेकर देती हूँ तुम्हें उन तोतों से वो बच्चा। वो तोती गौरी कवि के साथ जाती है। हरियाली, ज्यादा मीठी मीठी बातें ना कर इस बच्चे से, इस बच्चे की मौसी आ गई है इसे लेने। क्या मतलब? गौरी, ये बच्चा मेरा है बहन, ये मेरी बहन का बच्चा है। मेरी बहन को तो चील ने मार दिया, अब इस बच्चे को तो हमसे ना छीनो। एक माँ बनकर सोचो, मैं अपनी बहन का बेटा कैसे आपके पास छोड़ सकती हूँ? लेकिन मैंने बहुत मेहनत से देर रात की धूप झेलकर रक्षा की थी इसकी। रक्षा की थी तो क्या अब अपना भांजा तुम्हें दे दे ये तोती? चल सीधे से इस बच्चे को इस तोती के हवाले कर दे। छोटा बच्चा रोने लग जाता है। बेटा, ये मौसी है आपकी, चुप कर जाओ, ये आपका ज्यादा अच्छी तरह ख्याल रखेगी। आंटी, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ना लेकर जाए। अगर आप मुझे यहाँ से ले गई तो मैं मर जाऊँगा। बेटा, मैं मौसी हूँ आपकी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आप जाएं। गौरी आंटी, आप भी यहाँ से जाएं। ऐसे कहते हुए वो बच्चा हरियाली के पीछे छुप जाता है। बहन जी, आप हर रोज़ इस बच्चे से मिलने आ जाया करना, लेकिन अब ये हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका है। अगर आप इसे हमसे जुदा करोगी तो ना हम जी पाएंगे और ना ही ये बच्चा। इसकी बातों पर ध्यान ना दो तोती। नहीं कवि, मैंने इस बच्चे की आंखों में इस तोती के लिए माँ का प्यार देखा है, और मैं एक बेटे को उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकती। फिर वह तोती वहाँ से चली जाती है और हरियाली अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।